13 मिलियन पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहता है, और हर एक का एक ही कंसर्न होता है कि यार अगर कोई मुश्किल आ गई तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। फिर बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं और उनके पीछे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। उनको कभी ज़मीन पे अटेस्टेशन करवानी होती है इधर गवर्नमेंट इदारों के साथ, कभी उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कोई भी मसला होता है, नहीं, दे ये फील तो वेरी कट आप ऑफ। लोग वो भी करवा के देते हैं। मतलब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने फ्यूनरल्स भी अरेंज किए हैं, तो हमने इवेंट्स भी अरेंज किए हैं, तो हमने दावतें भी अरेंज की अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि वो नहीं है तो अब कौन करेगा घर पे। You're basically an event planner for $100 and दफ्तर We're की a प्लानिंग भी। situation handler. That's what I'm saying. So you'll plan the event in my office. हाँ. You'll fix the plumbing, right? You'll make sure that the security guards are on time and the company is vetted for. But what I'm saying is that it is so ridiculous that for $100, this is no money. You understand You're that, right? absolutely Like right. it's not. You're so देखो, So my point is कि ये बंद तो नहीं हो जाएगा। so देखो सीन ये है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक एपिसोड लेके आए हैं जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एक इंसान है, एक टीम ऑफ पीपल है जो बेसिकली ये चाहते हैं कि वो आपसे आपके वालदैन की ज़िम्मेदारियाँ ले लें, उनका ख्याल वो रखें, स्पेशली जब आप ओवरसीज़ हैं और आप मुख्तलिफ़ इलाकों में काम कर रहे हैं, मुल्क की रेमिटेंसेस लेके आ रहे हैं। आज हम फ़ाहद खान भाई के साथ हैं फ्रॉम मोहसिन। ये एप्लीकेशन है जो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, इस पर डिफरेंट पैकेजेस हैं जहाँ पे वो एल्डरली को डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या हैं। फ़ाहद भाई, टाइम देने का शुक्रिया। असद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर भाई। ये बताएं कि ये क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है? लोग अपने माँ बाप का खुद ख्याल रखते हैं, आपको क्या ज़रूरत है करने की? यार लोग माँ बाप के लिए क्या नहीं करते हैं। मतलब माँ बाप के लिए सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ही, मतलब अगर देखा जाए जो होता है वो ये होता है कि यार जिस तरह से, जिस शफ़क़त से, जिस प्यार से माँ बाप ने उनको पाला पोसा है, बड़ा किया है, हर बच्चा चाहता है कि वो अपने माँ बाप के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ करके दे। मतलब एक बच्चा माँ बाप के लिए क्या नहीं करेगा, ठीक है। बट कभी कभार जब आपको दुनिया में कहीं मूव करना पड़ता है फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर ब्रेन, आपको कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं दुनिया में जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे आपका प्रोफेशनल एक्सपोजर सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, इवन पाकिस्तान एज अ सोसाइटी उसके लिए वो बेहतर होता है। तो देन समटाइम्स यू हैव टू टेक रियली हार्ड कॉल्स, राइट? एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉल्स इज़ टू लीव योर हाउस एंड गो आउटसाइड नोइंग दैट योर पेरेंट्स आर हियर। एंड उसके अंदर फिर ये होता है कि देर आर केसेस जहाँ पे लोग हफ्ते हफ्ते में वापस चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के कोई मसला चल रहा हो, कुछ चल रहा हो घर के ऊपर, आपको पता है कि पाकिस्तान एक फ्रैजाइल सोसाइटी है, सिस्टम्स कभी कभार बड़े वीक होते हैं इस जगह पे। मतलब हमारे पास वी डोंट हैव अ 911 सिस्टम, वी डोंट हैव दो सिस्टम्स जहाँ पे आपको पता हो कि यार मुसीबत आएगी तो पूरा एक सिस्टम काम जब करेगा। आप 911 सिस्टम कहते हैं तो इसका बेसिकली क्या मतलब है ऑडियंस को समझाने के लिए? 911 सिस्टम एक बड़ा सिंपल सा, अमेरिका में, कनाडा में, इसी तरह यूके में, यूएई में, जीसीसी में, आपको यू डोंट नीड टू हैव एन इमरजेंसी प्लान। वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर एवरीथिंग, सही है। सो उसके अंदर ये पता है कि अगर आपके घर में किसी को भी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को भी एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर इमरजेंसी हो तो 911 कॉल कर देना, एंड देन द डिस्पैचर विल हैंडल एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, ओके, ठीक है। सो 911 वो वाली चीज़ होती है। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये है कि 911 टाइप सोल्यूशन नहीं है, बट एंड टू एंड मैनेजमेंट नहीं हो पाती ना। मतलब अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, दे हैव टू रिलाई ऑन अ सिस्टम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब वो उनके ऊपर भी एक प्रेशर है, बच्चों पे एक प्रेशर है कि यार फेवर लेना है, एंड देन दिस इज़ नॉट अ प्लान. A plan is to have a team which is ready to respond to any situation. चाहे वो दिन का कोई भी वक्त हो, रात हो, साल के 365 दिन, एक सिस्टम होना चाहिए जो रिलायबल होना चाहिए, जो काम करना चाहिए जिस वक्त कोई मुसीबत आती है। और अगर मुसीबत नहीं भी आती है, अगर मतलब जिस तरह अब आप बाहर रह रहे हो, पाकिस्तान में पेरेंट्स रह रहे हैं, घर में अगर वाईफाई भी नहीं चल रहा
तो वो भी एक इमरजेंसी है, बिकॉज एक कम्युनिकेशन का डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे ही है। ठीक है, अबू अम्मी को मंथली दवाइयाँ लेके आनी है, कभी हॉस्पिटल विजिट्स करवाने हैं, कभी खाली नौकरों के ऊपर नज़र रख के आनी है, नौकरों के बैकग्राउंड चेक करने हैं, ये चीज़ें करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कैसे करोगे? उसके लिए आप एक फैमिली एंड फ्रेंड्स के नेटवर्क पे टिपिकली रिलाई कर रहे होते थे। हमने जब ये वाला सिस्टम बनाया, उससे आपकी ना किसी के ऊपर फेवर वाली डिपेंडेंस ख़त्म हो गई और दूसरों पे स्ट्रेन भी ख़त्म हो गया कि उनके दिमाग में है कि यार अगर मुझे मेरा दोस्त फ़ोन करेगा तो मुझे जाना पड़ेगा। अब रात के 3 बजे हो सकता है वो बंदा उस शहर में ही ना उस वक्त, हो सकता है शहर के डिफरेंट कोने पे बैठा हुआ और फिर वो आएगा। बनस्बत इसके कि आपके पास एक स्टैंड बाय टीम हो जो एक व्हाट्सएप मैसेज दूर हो और उसको पहले से पता हो कि उसने आपके घर का पूरा एक ऑपरेशनल प्लान बनाया हुआ है कि अगर इमरजेंसी होती तो अंकल की मेडिकल हिस्ट्री ये है, आंटी की मेडिकल हिस्ट्री ये है, इस डॉक्टर के पास जाते रहें, इस हॉस्पिटल में चेक कराते रहें, ये दवाई लेते रहें। आप इमीडिएटली जाके वो वाले सारे काम करवा सकते हो जो करवाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि बहुत एक खूबसूरत सिस्टम है 1122 का, लेकिन 1122 आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके छोड़ देता है। दैट्स नॉट वेयर यू बीन ट्रीटेड। आपका ट्रीटमेंट प्लान कहीं और चलता रहा है तो आपके लिए बेटर आउटकम उस हॉस्पिटल में जाना होगा अगर उधर लेके जाना है। ठीक है, तो हम लोग जब किसी कस्टमर को लेते हैं, हमारी सबसे बड़ी फोकस ये होती है कि वी ट्राई एंड नो द कस्टमर एग्जैक्टली लाइक द चाइल्ड नोज द पेरेंट। ठीक है। ताकि हमें पता हो कि अगर अंकल, फॉर इंस्टेंस एक केस के अंदर ये था कि एक अंकल जो है वो सिगरेट बहुत पीते थे आज से 20 साल पहले। ठीक है, अब उनका कोविड के बाद ही हैड दिस प्रॉब्लम वेयर ही वाज गोइंग थ्रू अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। हमें ये पता होना ज़रूरी था कि वो कितनी सिगरेट पीते थे, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन दैट द डॉक्टर आस्क्स। ठीक है, अब ये 1122 नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन हम करते हैं। सो हमें जो बेसिकली जो प्रॉब्लम उठी और ये जो मसला उठा वो उठा ये कि हम लोग मुहाफ़िज़ चला रहे थे और मुहाफ़िज़ चलाते हुए हम लोग बहुत सारी कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते थे। ठीक है, और उनके अंदर जो बच्चे बच्चियाँ काम कर रहे थे उनका हम लोगों पे थोड़ा सा एतमाद आ गया था कि यार अगर कभी भी मसले में फंसते थे एज अ कंपनी वो हमें कॉल करते थे। तो उन्होंने हमसे ही पूछना शुरू किया कि फाद भाई मेरी पोस्टिंग बाहर हो रही है या मैं कहीं बाहर नौकरी के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मेरे पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं? तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट दिस एज दैट, and then it evolved, and then alhamdulillah we've been getting on customers and we've been bringing them on because we realized this is a need for about 13 million people. 13 मिलियन पाकिस्तान से बाहर रहता है और हर एक का एक ही कंसर्न होता है कि यार अगर कोई मुश्किल आ गई तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। फिर बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं और उनके पीछे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। उनको कभी ज़मीन पे अटेस्टेशन करवानी होती है इधर गवर्नमेंट इदारों के साथ, कभी उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कोई भी मसला होता है, दे फील वेरी कट ऑफ। आप लोग वो भी करवा के देते हैं? हम लोग वी आर व्हाट यू कॉल अ सर्विस एग्नोस्टिक बिजनेस, which means कि once you take us on and we take you on, मतलब it's a symbiotic sort of a relationship where both sides have to agree कि we'll work together. The moment we do that, then we are available to them for any legal thing that they want done in Pakistan. Okay. मतलब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने फ्यूनरल्स भी अरेंज किए हैं, तो हमने इवेंट्स भी अरेंज किए हैं, तो हमने दावतें भी अरेंज की अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि वो नहीं है तो अब कौन करेगा घर पे। या इस तरह की भी केसेस जहाँ पे किसी का डिवोर्स हो रहा है और अब जहेज़ वापस करना है, इट नीड्स टू बी हैंडेड ओवर इन सुपरविजन ऑफ समबडी एंड द गाय कैन नॉट गेट हियर इन टाइम और फॉर वट एवर रीज़न। ठीक है, तो हम लोगों ने उस चीज़ को भी सुपरवाइज किया। सो इट्स बेसिकली अ वन स्टॉप शॉप फॉर एनी सर्विस दैट यू नीड लीगली। ओके, तो दिस वुड मीन वन केस कि आपके पास लाखों वेंडर हैं ऑन योर पेरोल, which I don't think is sustainable. No, not at all. So it's basically then a mixed system or is it totally outsourced? आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें।
सो देखो हम लोगों ने ना जो प्राइसिंग मॉडल रखा है और जो बिज़नेस मॉडल रखा है वो बड़ा सिंपल रखा है. उस मॉडल के अंदर सिंपल सा ये है कि यू हायर अस फॉर $100 अ मंथ, विच इज़ अ वेरी डूएबल रिटेनर फॉर मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स, एंड देन वी चार्ज देम $1 an hour as supervisory fee for wherever our field agent goes on the ground to get whatever done. Okay. Now, whatever is covered under the wallet that they maintain with us, which is about $100 wallet. ठीक है, टिपिकली लोग इससे ज़्यादा मेंटेन करते हैं, बट $100 पे जो भी खर्चा हो रहा है, चाहे घर पे प्लम्बर लेके आके उसको सुपरवाइज़ करना है कि वो काम सही कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, चाहे घर की सुपरविजन देखनी है, चाहे मतलब कुछ भी करना है, घर पे कोई दवाई लेके आनी है, राशन ला के देना है, कोई भी काम करवा के देना है, हॉस्पिटल विजिट्स करवा के देने, वो एज़ पर एक्चुअल जो भी बिलिंग होती है वो हम अपने कस्टमर से अप्रूव करवाते हैं, उसके बिहाफ पे करते हैं, वो हम लोगों को रिइंबर्स कर देता है उस चीज़ के लिए थ्रू द वॉलेट. तो हमने सिस्टम को बहुत क्लियर रखा है. द फाइनेंशियल मॉडल इज सो क्लियर फॉर आवर कस्टमर्स. इट्स नॉट लाइक कि आप लोग मार्जिन्स बिल्ड इन करें किसी चीज़ में, बिकॉज एक खदशा ये होता है स्पेशली विद द एल्डरली कि उनका अब्यूज़ किसी तरीके से ना हो. सो देखो हमारा ना, अगेन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वेयर द चाइल्ड हू स्टेइंग बिहाइंड. ठीक है, सो मेरी टीम से भी अपनी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम जब भी कोई काम करें, लिटरली हमें यह समझना चाहिए कि हम जिसके लिए भी जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम बेसिकली बेटे का रोल फुलफ़िल कर रहे हैं या भाई का रोल फुलफ़िल करके दे रहे हैं. ठीक है, तो अब बेटा बाप का काम करने का कमीशन तो नहीं लेता ना. पता चला कि घर पे प्लम्बर आया तो मैं प्लम्बर से बोल दिया कि यार $500 हमारे हैं, हम लोग नहीं. बट द थॉट प्रोसेस है यार, देखो एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है ना, उसकी ज़िंदगी में वैसे ही हैसल्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं. दिस इज़ पाकिस्तान में जो भी अफेयर्स हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ी एक परेशानी है. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट ईजियर फॉर द पर्सन लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान टू हैव मोर एजेंसी ऑन द ग्राउंड. सो लेट्स प्ले अ सिचुएशन आउट. आपको कॉल आती है फ्रॉम योर $100 कस्टमर, ठीक है, कि आई नीड ट्रांसपोर्टेशन टू बी अरेंज फॉर मी टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. यू विल डू दैट. That person can also then make a request saying कि when I get to point B वहाँ पे मुझे ये चीज़ें दरकार हैं. You will get that done. So this must mean that you must have a crazy vendor list. We do. We have a very extensive partnerships team. Okay. हम लोग जब भी कभी किसी कस्टमर, तुम्हारा इतना खूबसूरत सवाल है यार असद. हम लोग जब भी किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं ना, हम लोग पहली चीज़ ये करते हैं कि हम लोग घर पे भी जाके एक विज़िट करके आते हैं टू सी कि इनके लोकल एरिया के अंदर कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं काम करवाने के लिए, जो हमारे स्टैंडर्ड पे आते हैं. हमारी पार्टनरशिप्स टीम एक्सटेंसिवली जाके इसको देख के आती है कि यार इसके इनके सबसे करीब हॉस्पिटल कौन सा है, किस इमरजेंसी के लिए किस हॉस्पिटल की बेहतर रैंकिंग है, कौन सी फार्मेसी है जो रात में जाली दवाई नहीं देगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कौन सा ऐसा प्लम्बर है जिसको मैं रात के 3 बजे भी अगर फ़ोन करूं कि यार कोई नलका फट गया घर के अंदर, तुम आके इस वक्त रिपेयर कर दो, वो आएगा. ठीक है, मुझे हम लोग ना मतलब वी गो टू दैट एक्सटेंट कि हम लोग खाली पार्टनरशिप्स नहीं करते. फॉर मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इन टू दोज थिंग्स कि यार अगर आप मोहसिन कस्टमर हो तो आपको चौथाई लैब के ऊपर या आखान में या कहीं पे यू विल गेट प्रायोरिटी और यू विल गेट डिस्काउंट्स ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज बेटा भी तो जाके माँ बाप के लिए नेगोशिएट करता है ना, मतलब अगर वो बहस करता है. ठीक है, तो अब उस बहस को अवॉइड करने के लिए हमने पार्टनरशिप्स टीम बनाई कि पहले से बहस करके रख लो ताकि उस वक्त जिस वक्त ज़रूरत पड़े रन टाइम में तो मसला नहीं होना चाहिए. ठीक सही है. सो मतलब वी गॉट एन एक्सटेंसिव. देखो हर प्रॉब्लम को करने के लिए ना, सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अप्लाई अ सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेन. ठीक है, टू सॉल्व दैट. हम लोग प्रिडिक्टिव उस पर चलते हैं. हम मतलब वी आर नॉट कॉट बाय सरप्राइजेज. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक बच्चा था, one of our customers, his father died in Karachi. And while he was passing away, our FSO was with him for the last 3-4 days. उस ज़माने में इफ़ यू रिमेंबर सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट करने के लिए यू नीडेड एन एग्ज़िट स्टैम्प फ्रॉम योर कफ़ील. ठीक है, उसको वो नहीं मिल रहा था तो उसको आने में टाइम लग रहा था. सही है. हम लोगों ने अंकल से बात हमारी ऑब्वियसली बिकॉज वेरी लुकिंग आफ्टर हिम, तो हमारी से गपशप भी होती रहती थी. तो अंकल ने बोला था कि बेटा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जब जाने का वक्त हो तो फिर मैं ज़मीन अपनी में जाऊँ, विच वॉज कलर सईदा ओवर हेयर इन पंजाब. ठीक है. हाँ. सो जब वो उधर जब उनके इंतकाल हुआ तो उनका बेटे को एन मौके पे वो मिला, एग्ज़िट मिल गई.
बट बिफोर ही लैंडेड अंकल का सारा गुसल, मॉर्चरी की अरेंजमेंट, पेपर वर्क फॉर्मेलिटी, Transportation from Karachi एवरी, to अभी तो सोचो, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कराची फॉर द बॉडी, फॉर द फैमिली, फॉर द सन दैट वाज अराइविंग वाज हैंडल्ड बाय अस. They were seen off at Karachi and received in Islamabad by our team. जब ये लोग गांव पहुंचे हैं तो कलर सईदा में द ग्रेव हैड ऑलरेडी बीन डग अप, शामियाने लगे हुए थे, और घर पे जो उसके बाद जो सारा Catering वो होती है। केटरिंग होती है, सब कुछ अरेंज था. उस लड़के को सोचना नहीं पड़ा. That entire family could grieve properly and send off their father properly because they had an enabler on the ground, which was us. सर्विस में अपने लिए ले लूँ यार- बट नॉट फॉर जस्ट माई पेरेंट्स, बट आई एम थिंकिंग लाइक मैं $100 दे के मेरे पास वन स्टॉप शॉप है कि मैं फ़ोन करूँगा यार मेरी ये चीज़ें अरेंज कर दो, लाइक हाँ हम कर देते हैं. असद होता It's है. almost absurd. No, so people Like, I'm people use be it. very frank, it is kind of absurd that I can just call this number and say कि oh ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने एक मीटअप किया था कुछ अरसा पहले, इधर अजाब इलाही हो गया था, खाना कहाँ से मंगाना है, क्या करना है, किस तरह करना है, 10 बंदे लगे हुए थे उसके पीछे. You could have just called you guys. देखो, because we do it at scale ना, we do it for so many people that we get better rates, we get better things done. दूसरी चीज़ ये, and this is a very pertinent point, a lot of people have started using us as an extremely potent steroid type executive assistant. That's what I'm saying. For $100, you're basically an event planner for $100 and daftar We're ki a plumbing. situation handler. That's what I'm saying. So you'll plan the event in my office. You'll fix the plumbing, right? You'll make sure that the security guards are on time and the company is vetted for. You'll That's make Mohafiz's model. But I'm saying what I'm saying is that it is so ridiculous that for $100, this is no money. You understand You're that, right? absolutely Like, right. it's not. So देखो, So my point is कि ये बंद तो नहीं हो जाएगा. so देखो, सीन ये है कि you're mixing the two. Corporate को मुहाफिज सर्व करता है. Okay, that's fine. सही है. So corporate has different rates. सही है. Okay. But for the normal consumer, अब जिस तरह मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारे पास we actually have customers जो live in the same house as their parents, are extremely busy people. Like ठीक have है? 2 jobs and like working like Not crazy. 2 jobs, they're like CEO level people. सही है. okay, okay, और वो ये कहते हैं कि यार I don't want to have somebody else look after my, मतलब I don't want my office assistant or anything to know about my state of affairs in the house. ठीक है. तो और मेरे पास ये वाली टीम है, and why should I waste my time? Because देखो, लोग अपना टाइम भी कैलकुलेट करते हैं ना. एक अगर एक अच्छी कंपनी का सीईओ है तो वो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एनीबडी एल्स, ही रिलाई ऑन अ सिस्टम. कंपनी के अंदर आज पीए है नहीं है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है नहीं है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी. पीए के साथ सुबह बहस हुई है, शाम को घर के काम पे गया हुआ है, एक दिमाग में चल रहा है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. Okay. इधर जो है, इट इज़ अ टीम विच इज़ कम्प्लीटली एग्नोस्टिक, गेट्स एवरीथिंग डन. अब वो मतलब कभी और उसके बैठे बैठे ये होती है कि यार लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन हो रही है, तो मुझे जो है ये 5 मैंने एयर प्योरीफायर्स मुझे जो है ना मार्केट से कंपेयर करके बताओ कि कौन सा बेहतर होना चाहिए. हमारी प्रोक्योरमेंट टीम जाती है, उसको वाली चीज़ों के सैम्पल्स दिखाती है कि ये वाली चीज़ बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रही है, आप बताइए ये 3 टॉप है, इनमें से बताइए आपको कौन सा चाहिए. वो उसके लिए हैंडल हो जाता है, वो घर पे बैठा हुआ है. उसकी लिटरली ज़िंदगी आसान क्या हो गई है कि यार अब मैं जब घर से निकलता हूँ ना, तो आई गो एंड डू द ग्रोसरी शॉपिंग दैट आई एन्जॉय विद माई फैमिली, और आई गो आउट फॉर डिनर्स विद माई फैमिली एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम. आई डोंट नीड टू be in Lahore traffic or Karachi traffic or Islamabad की whatever traffic it has. ठीक है, unnecessarily. सही है. So when I'm spending time with when I'm doing my weekend, somebody is handling all of these things for me. All I have to do is, एक WhatsApp का ग्रुप है, मेरी पूरी फैमिली उस पर बैठी है, मैं उस पर ये डाल दूंगा यार मेरे घर से ये चीज़ उठा के ये चीज़ करवा देना. ठीक है. उसके ऊपर हमारी एक टीम बैठी हुई होती है पर्सनल लिएजॉन ऑफिसर्स की, वो 24 घंटे शिफ्ट में रोटेट कर रहे होते हैं, एंड they're using excellent CRMs. So they have, मतलब you know, the CRM that we use is HubSpot, which is a very nice वो प्रॉपर टिकट मैनेजमेंट हो रही है, और आपको सुबह बता दिया जाएगा कि आज आपके दिन के लिए क्या क्या चीज़ें प्लान्ड है, और रात में आपको क्लोजर रिपोर्ट मिल जाएगी आज ये चीज़ हो गई थी. साथ साथ My point is that at $100, is this feasible for 1,000 customers, 1,500 customers, 2,000 customers? Because इस पे exponential growth तो नज़र आ रही है, market gap भी आ रहा है, but my idea is कि at $100 is this feasible? यार, it is designed to be at a place where it is affordable by all. ठीक है. देखो, मोहसिन इज़ अ वेरी वेरी रिफाइंड क्लब.
but it is a club that anybody who has the need can get access to have their life completely sorted out. ठीक है? Ideally these are people who are sitting outside of Pakistan, but even locals can enjoy the service exactly the same way. Yeah. ठीक है? Because people work in Now, different cities all the time. हाँ, so now the challenge comes कि sustainable कैसे रहेगा? मुझे जो भी चीज़ करनी होती है, मुझे सस्टेनेबिलिटी लानी होती है, ठीक है? सो मेरा एक बिजनेस मॉडल ये कहता है कि यार एट अ सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स आई विल बी एबल टू सर्व 2 or 3 4 times these customers at the same वो सब्सक्रिप्शन, At the ठीक है? same cost. एट द सेम कॉस्ट. तो एट स्केल इट स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस फॉर मी. अच्छा, अब मेरे पास भी जब ज़्यादा कस्टमर हैं तो फिर हो सकता है मैं इम्तियाज़ से भी बेहतर डील करवा लूँ, शाहीन से भी बेहतर डील करवा लूँ, टाइम मेडिको से भी बेहतर डील करवा लूँ, तो मेरे कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो रहा है. आई एम बिकमिंग अ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट फॉर ऑल ऑफ माई कस्टमर्स टू गेट देम बेटर एंड बेटर डील्स फ्रॉम एवरीवेयर. What is the fail safe कि वहाँ पे abuse ना start हो, because that's the kind of power. दैट $1 an hour हो चुका है पहले. That's the fail safe. हाँ, हो चुका है पहले. भाई हम लोगों को 3 दफ़ा माचिस की डब्बी चेंज करने के लिए बुलाया गया था. होता है. देखो हर That's जगह what पे I'm saying, like for example, if I go to Imtiaz Superstore or Al Fatah, for example, and I'm able to negotiate ₹5 saving on a milk cart, this is insane margin, right? If I pass on 3, keep 2, what is the check? Is it just the $1 an hour check, or is there some other check as well? So you're talking about partnerships and then the FSO वाला ना. Partnerships तो मैंने बता दिया. Whatever we get, we pass on, because that's not the type of accounting I want to get into. ठीक है? Again, असल एक चीज़ याद रखना. The one thing that I've realized is, and I was asked this somewhere else also, what are my biggest challenges in the business? 3 challenges. 1, Pakistan. 2, पाकिस्तानी. 3, पाकिस्तानी बिजनेस. So Pakistan. कोई भी बाहर से बैठा हुआ है, उसको ये यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो सकता है. दूसरा, उसको ये यकीन नहीं आता पाकिस्तानी कोई अच्छा काम कर सकता है. तीसरा, कि पाकिस्तानी बिजनेस को ये यकीन नहीं आता कि कोई पाकिस्तानी बिजनेस अच्छा काम कर सकती है. मेरी बिजनेस यकीन पे. मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, देयर इज़ नो चर्न. वाई? आई विल गो आउट ऑफ पॉकेट but make sure that they're never able to point a finger at me on that particular front. इसी बेसिस के ऊपर हम लोग टीम को भी इसी चीज़ पे करते हैं. एंड देन वीव गॉट अ कंप्लीट क्रॉस चेक. सो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, आई गिव यू एन एग्जांपल. हम लोगों के एक कस्टमर ने बोला उनको एक ज़रूरत थी एक शेफ़ की घर पे, ठीक है, कुक की. मैंने देखा हमारी QA टीम ने उसको हाईलाइट किया कि इन्होंने ₹60,000 का कुक अरेंज करके दिया है. तो QA ने ऑब्जेक्शन लगा दी कि जिगर 60,000 का शेफ़ कौन सा होता है, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि नो, मतलब दिस इज़ ही इज़ वर्कड इन अ 5-star होटल एंड ये सारी चीज़ें. 5-star होटल नहीं, बट सम रेस्टोरेंट एंड व्हाट नॉट. तो उन्होंने कहा हाँ फिर भी, लेकिन मतलब 60,000 का घर का शेफ़ नहीं होगा, ठीक है. तो उन्होंने बोला नो, बट द क्लाइंट इज़ हैप्पी पेइंग फॉर इट. क्यों कहता आई एम नॉट हैप्पी पेइंग फॉर इट. वाई शुड आई एक्सपेक्ट माई क्लाइंट टू बी हैप्पी टू पे फॉर इट? Okay. The client is asking me to make judgment calls on his behalf. Dusra, and I say this with my team, we are possibly one of the few entities in Pakistan that are privileged to be doing Allah Ta'ala's work for him. We are privileged to be serving Allah Ta'ala's creation. ठीक है? Our business is not with our customers. Our business is with Allah Ta'ala. सही है? So whatever we're doing, we are not being held accountable by the QA department or anybody else, but first line of defense is our own conscience. The second line is this threefold mission that we're going through, कि हमने इस चैलेंज को टेक ऑन करना है और इस परसेप्शन को टर्न करना है कि नहीं, Mohsin and Muhafiz will never let you down. This is the calling that people are answering when they come and work for us. So Mohsin, has it received any investment right now? यार सो हाँ, मतलब कोई भी काम करने से पहले आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है. तो वी रेज्ड अबाउट $110,000 फॉर दिस फॉर थ्रू एंजल्स. बट यार उससे पहले 11 साल की नाउ लेगेसी ऑफ मुहाफिज है ना, ठीक है. मुहाफिज में हमने वी लिटरली बिकम द risk mitigation and crisis management backbone of most of the startup industry in Pakistan. ठीक है, we've handled more than 15,000 emergencies. We've saved more than 15,000 lives. Alhamdulillah. And we are only one. Muhafiz was one of the few startups in Pakistan that not only profitably
became sustainable in Pakistan, but we were taken by our client, an Egyptian company, to look after risk mitigation and crisis management in Egypt, then in Argentina, and then in Kenya also. Okay, so the principal investor then took you these places. Not the principal investor, the first client. Oh, the first client. The first client, the way we handled them, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा जो लॉरल है ना असद, वो ये है कि my client, unbeknownst to me, behind my back, an investor was doing due diligence on us, and he said कि Muhafiz is your is your vendor. How do you feel? तो उसने कहा था vendor नहीं, partner. 2, I sleep easy because I know Muhafiz is there. सही है. हमारी ना ईथोस 11 साल में इवॉल्व हुई है, जो अब हम कंज्यूमर के पास लेके आए हैं. From corporate to consumer. हाँ, Okay. हाँ. So मतलब जब आप ये करने के लिए निकलते हो ना सर, understand the responsibility. Like I tell my team this constantly and they understand this. You are going to be the person on the ground in case of an emergency. What do you think that जब आप अब पब्लिक एट लार्ज पे आ गए, हमने देखा है कि जब पब्लिक एट लार्ज के कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली दोज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लेट्स से कोई सर्विस दी जाए दैट इज़ नेसेसरी, दिस इज़ अ नेसेसरी सर्विस इन माय ओपिनियन. अभी तक जितना आपने बताया, जितना मैंने पढ़ा है, इट सीम्स लाइक अ नेसेसरी सर्विस. In this case, do you feel government is going to help you or is going to sort of needle into your work? Okay. On a very micro level, a Pakistani ambassador is a customer of ours. Okay, sitting ambassador. हाँ, sitting ambassador is a customer of ours. Okay. But I have been doing Muhafiz for 10 years. Yeah. And the government only likes us. But it's a sort of like a B2B sort of thing. Which is fine. देखो, लेकिन उसके अंदर भी जब कोई केस होता था, कुछ होता था, तो आपको पुलिस के इदारों के साथ ही काम करना पड़ता है, चीज़ों के साथ ही काम करना पड़ता है. क्राइसिस मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन है ही ऐसे. Okay. लेकिन उन लोगों को ये समझ आ गई थी कि जब ये लोग आते हैं ना, ये हमारा काम बचाते हैं, ये हमें फ्रिवलेस चीज़ों में नहीं फंसाते, ये फजूल में हम लोगों को आके एंगेज नहीं करते. कोई चीज़ बनी हुई होती है तो लेके आते हैं. Okay. ठीक है. देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ, पाकिस्तान में ना कोई भी नियत बांध के हाथ ये करके नहीं निकलता है कि आज मैं मुल्क तबाह कर दूंगा. इस नियत से कोई नहीं निकल रहा. I think some people would like to beg to differ. This has become unfortunately the perception of Pakistan. Yes, that's ठीक very है. But you need to realize that the world has suffered more harm from the zealousness and enthusiasm of the righteous than anybody else. ठीक है. जो हमारी enthusiasm to do good है, sometimes it takes a very different role. मैं कल ही एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था कि जब गोरे इधर हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने बैठ के ये इनाम रखा कि जो कोबरा मरावा लेके आएगा उसको हम पैसे देंगे. ठीक है. तो अब आई डोंट नो द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. वो कहता है कि गोरे ने बोला कि मैं इनाम रख रहा हूँ कि जो भी कोबरा मरावा लेके आएगा वो हम उसको जो है पैसे देंगे. जब वो लोग मरे हुए कोबरा लाना शुरू कर दिए मार मार के, फिर उन्होंने देखा एकदम से लोग ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि लोग अब पालना शुरू हो गए हैं और वो ला के बेच रहे हैं. ठीक है. तो उन्होंने मना कर दिया. लोगों ने जो पाले हुए कोबरा थे वो फिर छोड़ दिए और उधर की सारी चीज़ें तबाह हो गई. प्रॉब्लम में इट स्टार्टेड विद द राइट थॉट प्रोसेस कि यार ये एक मेनेस है, इसको मारो. ठीक है. देन इट बिकेम अ बिजनेस. सो एवरी बैड आइडिया इनिशियली स्टार्ट्स ऑफ विद अ गुड इंटेंशन. ठीक है. इट इज़ द एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स. सही है. हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर, आई हैव नेवर सीन द गवर्नमेंट बिकम अ ब्लॉकर इन माई वे. ओके. ठीक है. मैं आई पर्सनली बिलीव कि अगर पाकिस्तानीज अगर हम लोग थोड़े दिन के लिए सिर्फ 10 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स कर लें, ठीक है, और सिर्फ अपने पड़ोसियों को देखें, तो आपको पहली दफ़ा इंसान नज़र आएंगे आपके बीच में. आपको अच्छे लोग नज़र आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. पुराने ज़माने में जो तुम्हारे वाले साहब का ज़माना है, जो मतलब मेरे वाले साहब का ज़माना है, हमें सोसाइटी तरबियत करती थी. मतलब तुम और मैं अगर कोई भी गलत हरकत कर रहे होते तो हमें ये टेंशन नहीं थी कि अब्बू को पता चलेगा. हमें ये होता था कि पूरे इलाका लुक आफ्टर करता था. पिछले 15 साल में हमने इतनी नफसा नफसी मीडिया के अंदर देखी है, इतनी नफसा नफसी देखी है, इलाके ख़त्म हो गए हैं. हमने स्ट्रेंजर डेंजर को इतना बड़ा बना लिया है कि हमने अपने इलाके से जो बाबे का रोल था, यानी जो बुज़ुर्गों का रोल था, वो ख़त्म कर दिया. एक ज़माने में आपको मोहल्ले के बुज़ुर्ग जब होते थे आप खुद सीधे हो जाते थे. ठीक है. अब अगर कोई बुजुर्ग कोई बात करता है आपको बुरी लगती है. नहीं, लोग लड़ पड़ते हैं. अपनी कॉलोनी में एक लड़ाई रोकी है
जहाँ पे एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था पार्क में। हमारे पार्क में फुटबॉल खेलना बचपन से मना है, हम फिर भी खेलते थे। रूल ये था को बड़ा आएगा तो बॉल लेके भाग जाना है। हाँ, ठीक ये भी साइन ऑफ रिस्पेक्ट था कि उसे बहस नहीं करनी है। मैंने बकायदा एक बंदे को बहस करते देखा, मस्ट बी लाइक 16-17 और मोर देन दैट, और लाइक गालम गलोच पे बात आ गई। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। और रहता बिल्कुल लाइक इन आवर नेबरहुड। But that is, whereas this is bad parenting. But it is not bad parenting individually. It is collectively bad parenting. हमें अगर अब देखो यार, बड़ी छोटी सी चीज़ है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, कहता है कि उसके मोहल्ले के अंदर एक बच्चा आया रोते हुए दुकान वाले के पास, तो उसने बोला मुझे इन अंकल ने मारा है, ठीक है। तो पीछे से वो अंकल भी चलते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार आपने मारा है इसको। उन्होंने बोला कि हाँ, ये अभी गाड़ी के नीचे आके मरने वाला था, तो मैंने इसको एक लगाई है पीछे ताकि ये ना ध्यान से करे, करे। हाँ ना करे, ठीक है। कहता है वो ठीक है, लेकिन आपको मारना नहीं चाहिए था। तो कह रहे यार वो नीचे आ रहा था। अब आपने उसका भी इनिशिएटिव मार दिया है कि कोई आपके बच्चे को अगर कोई बुराई हो रही है रोके तो मत। कोई रोकने वाला भी नहीं आएगा। आई ऑलवेज आस्क दिस कि यू डोंट रेज योर चाइल्ड इंडिविजुअली। आप एक मोहल्ले में रहते हो, सही है। अगर आप और आपकी बीवी हो जो बच्चे पाल रहे हो, तो आप लोग 4 आँखें हो, 4 कान हो, सही है, और 2 मुंह हो। तुम कितनी नज़र रख सकते हो अपने बच्चे पे? लेकिन अगर पूरा मोहल्ला रख रहा है ना नज़र, काफ़ी कुछ ठीक कवर हो है, जाता है। हर चीज़ का। तुम इसीलिए देखो, अमूमन कैंट्स के अंदर क्लोज कम्युनिटीज़ में जहाँ पे कमराडरी बिल्ड की जाती है, उधर बच्चे सबसे लेट सिगरेट पीना शुरू करते हैं, सबसे लेट किसी गलत हरकत में पड़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं होता कि अब्बू देख लेंगे, उनको पता है अंकल देख लेंगे, ठीक है। और अंकल जब अब्बू को बताएंगे ना, तो फिर अब्बू गोना गेट रियली पिस्ड ऑफ। इस तरह ही है, वो तो फिर एड इंसल्ट टू इंजरी होता था। सो दिस इज वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। देखो, हमने पड़ी ना माइनर एडजस्टमेंट से बहुत मेजरली ऑफ हो गए। तो हमारा जो काम है मोहसिन के अंदर, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट फैमिली सिस्टम। कि हम कम्युनिटी बिल्ड करते वी हैं। आर वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लाइक अ कम्युनिटी। देखो, कम्युनिटी बिल्डिंग का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। हम लोग वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं, अंकल आंटी लोग अब एज कर रहे हैं, लोग एज कर रहे होते हैं, दे नीड पीपल टू टॉक टू। हम लोग कभी उनके खाने अरेंज कर रहे होते हैं, कभी उनकी पार्टीज अरेंज कर रहे होते हैं, कोई आपस में। क्यों नहीं? जैसे लाइक लाहौर में 10 कस्टमर्स हैं हाँ, आपके। तो वील अरेंज अ डिनर फॉर देम। Okay. ठीक है, वील अरेंज, वी हैव आउट ऑफ पॉकेट या they'll pay for नो it? नो वी लुक आफ्टर दीज थिंग्स, ठीक है। Or you guys pay for it? हाँ हाँ, देखो यार, सलमान we're getting the service, ठीक है, वो खाने ही बुलाते हैं। तूने आज तक मुझे कहीं नहीं बुलाया। यार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वी ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, ठीक है। वी गॉट अ टीम कॉल्ड द ड्रीम वीवर टीम। I saw on the website and I was very surprised by the name. I was like, what's going on? So यार हम लोग करते ये हैं कि whatever they wanted to do as children we weren't able to do, we arrange workshops for them. Okay. They pay for it, but we make sure that they have access to all of these things. So हमारे ऑफिस के अंदर ही कभी कभार पूरा पॉटरी की वर्कशॉप हो जाएगी, कभी जो है वो पेंटिंग की, हैंडबैग्स पेंट करने की, कभी कुछ हो रहा है। So it's sort of like a mix between an old age home, but हर कोई अपने अपने home में रहता है. And like the It's aging in services. place, so we call it age in place, age with grace. Okay, so rather than, because in the West what we saw is कि old age homes बने, and they were like exceptionally some posh ones as well. पाकिस्तान But में भी हैं। generally, I've seen those. They're just okay. यार They're sort of like our rehab centers. They're all right. so the problem is a lot of people are looking at this from the rehab point of view, ठीक है। Okay. We recently signed on a customer whose sister is bedridden, and there's nobody to look after her in Pakistan. So and she can't be looked after outside. मतलब वो आपको पता है कि बाहर आप कितने दिन के लिए आप किसी को रख सकते हो ना, मतलब वो it has to go through the immigration process and everything. तो उसके अंदर she's in a hospital because that's the only safest place there. ठीक है। We go and check up on her, do all of those things. ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। So what is the training like? So my question is like this person that you're hiring, जो आपके field officers हैं if I may, what is their training like? So like देखो, पहली चीज़ तो ये है कि वो पहले से कहाँ से ट्रेन होके आ रहे हैं। We typically hire ex-military and paramilitary people, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि एक इनको बात करने की भी तमीज़ होगी, आराम से शुस्ता तरीके से हैंडल भी कर लेंगे, इमरजेंसी में पैनिक भी नहीं करेंगे, एक सर्टन लेवल ऑफ अथॉरिटी भी एग्जर्ट कर सकते हैं जो चीज़ें करवानी है, एंड देन दे विल नेवर मेस अप ऑन देयर पेंशन ऑल्सो। सो मतलब इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, इट्स समथिंग दैट यू विल गेट, राइट? there's like a double check on them. It's a double check on them, and this is how you have to be very smart about this, ठीक है? The other thing that you do is you make sure that they are extensively
extensively background checked. ठीक है. तीसरा, when we take them on, then we make them go through a lot of trainings, including basic life support training, emergency triage, emergency management, फील्ड कोऑर्डिनेशन किस तरह से करनी है, उस वक्त कैसे होगी, PLO के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी, सॉफ्ट स्किल्स कैसे होंगी. सो फर्दर लेवल ऑफ पॉलिश एंड देन वी डिप्लॉय देम. ओके, बिकॉज जहाँ पे द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स है, जो केयर साइड ऑफ थिंग्स है, द इंडिविजुअल रियली मैटर्स. जो उनका लिएजॉन ऑफिसर है, उसका रवैया तौर तरीका रियली मैटर्स एंड मेक्स अ बिग डिफरेंस. एंड ऑब्वियसली लाइक एज द एप्लीकेशन गेट्स रिव्यूड एंड कस्टमर फीडबैक कम्स बैक, और लोग अब तो खैर पब्लिकली बता देते हैं क्या हो रहा है. लाइक इफ यू मेस समबडीज थिंग अप इन 2025, एक्सपेक्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट इट. तो वो एक ऑटोमेटिक चेक बनता है. यार होता इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ वाले चीज़ में ना वी हैव अ वेरी फ्लूइड कम्युनिकेशन सिस्टम विद. मैं तो बता रहा हूँ ना, हमारी हर कॉन्वर्जेशन को एक तो PLOs तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर्सनल लिएजन ऑफिसर्स तो वो तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन हमारे हर ग्रुप पे हमारी मैनेजमेंट का हर डिपार्टमेंट हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग ऑन दैट ग्रुप. सो क्वालिटी एश्योरेंस भी बैठा हुआ है, सर्विस डिलीवरी टीम भी बैठी हुई है, ड्रीम वीवर टीम भी बैठी हुई है, एंड देन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पूरा बैठा हुआ है. सो इवन द CEO is part of every group, so that everybody has their time frame जिसके अंदर वो उस चीज़ को revisit करते हैं हर ग्रुप को. I do it at night so that I get a complete refresher, and if I see inordinate amount of traffic, I know that something's wrong, so I keep on looking at it. Okay. But forget me, the system works. It doesn't have to be me. The system has to work, right? So when the system is working, what you have is a proper cross-check in place to ensure that whatever is happening properly. Okay. For full disclosure, just ताकि audience की वजह, this is for profit. Obviously. Okay. This is still a business. यार at the देखो, end. मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ. असल मैंने जब मुहाफिज भी स्टार्ट की थी ना, तो I wanted to create a 911 system that would have its own business model. Okay. ठीक है. The dream is to launch Muhafiz again at say 3 rupees a day type. ठीक है. 100 rupees a month, so that anybody and everybody in an emergency can be there and receive help in an emergency. ठीक है. I believe one of the problems in Pakistan is taxes कम है, revenue collection कम है. ठीक है. collection, मैं ये नहीं बोल रहा कि टैक्स रेट कम है या ज़्यादा, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ. मैं बात ये कर रहा हूँ रेवेन्यू कलेक्शन कम है. ठीक है. और चैरिटी ज़्यादा है. ठीक है. अगर चैरिटी से ज़्यादा हम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स की तरफ जाएं तो हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, ना कि हम अब बेगरी को भी एक जॉब बना दें. बन गया पूरी इंडस्ट्री है. यार तुम देखो, फ्लड्स पूरी एक इंडस्ट्री है. फ्लड्स इज नाउ एन इंडस्ट्री. यू सी इट ऑल एवरीवेयर. 2022 के फ्लड्स में पहली दफ़ा हमने नोटिस किया था कि बाकायदा कंपनियां खड़ी होना शुरू हो गई हैं रातों रात. क्योंकि आपने पहली दफ़ा नोटिस किया है. 2013 में भी यही हुआ था, 2011 में भी यही हुआ था. ये आपने पहली दफ़ा नोटिस किया. नो ऑनेस्टली 2022 में आई वाज शॉक्ड कि देयर इज मार्जिन्स बीइंग मेड. यार 2011 के अंदर से लेके आज तक एज अ कंट्री वीव लर्नड नथिंग. वीव नॉट लर्नड दैट दिस कंट्री should have been disaster proof a long time ago, utilizing our own brains and assets. But the payoff, again the reward, is so big कि हर साल फ्लड आएगा, फ्लड सीजन आएगा और हम बिलियंस कमाएंगे. इस तरह ही है. सो अगर आपने इस चीज़ को इंडस्ट्री से निकलना है, और ये देखो, ये डायरेक्टली आपकी कौम की गैरत पे अटैक करने वाली चीज़ है. ये आपकी स्पाइन को हिट करती है. आई फील कि हमारी जो साइकी है ना एज अ कॉम, उसको कम्प्लीटली ऑल्टर कर दिया गया है. लाइक हमारे रिएक्शन टू थिंग्स नॉर्मल नहीं होते, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट्स नॉर्मल नहीं होंगे, और ये लाइक बाकायदा थ्रू वायलेंस एंड weird laws बस हमें इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मी पर्सनली एज वेल, although I give taxes, I don't enjoy it. Like, I don't think the government deserves this money. I don't see it being used anywhere. Like, मुझसे ना मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि तू पाकिस्तान में टैक्स क्यों देता है, पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं देता.
ठीक है, मैं जिस ज़माने में आई यूज्ड टू बी सेलिंग वेपन्स एट अ टाइम, एंड ही सेड कि यू कुड ईजिली ब्रिंग दिस मनी टू दुबई एंड नॉट ब्रिंग इट हियर। तो मैंने उससे बोला था तो मैं गाली किस मुंह से दूंगा? ओके, ठीक है, मतलब या तो टैक्सेस दो और फिर गाली दो, बनता है। मज़ा आता है। हाँ, ठीक है, चाहे सर्विस लिए नहीं मिले तो बंदा गाली देता है फिर ना। मैं गाली दे सकता अब हूँ। मोबिलिंग की सेम नहीं है, मोबिलिंग को गालियां दे रहे हैं बिला तो वजह। फिर तो हम जाहिल हैं, फिर तो हम जाहिल हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में यार एक चीज़ ये आती है कि हम लोग ना 2-3 चीज़ों की वजह से फंसे हैं और ज़्यादा कोई बड़ी गंभीर चीज़ नहीं है। एक, पाकिस्तान में 2004-5 से लेके 2011 तक बहुत पैसा आया था एक इमेच्योर कौम को एक बहुत आज़ाद मीडिया देने के लिए। ठीक है, जिसने और कुछ नहीं किया है। तुम किसी भी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ की टोन सुन लो, अगर ये एंग्जाइटी नहीं कॉज करती ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, और ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? अब वो इधर से एयरपोर्ट पहुंच गए, अब वो इधर से इधर पहुंच गए। व्हाट आर यू बीइंग सो नाज़रीन, स्टूपिड फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि खान साहब जो हैं इस वक्त वो अब यहाँ पहुंच गए हैं। हाँ यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना गंदा सिस्टम मैंने नहीं देखा है। मतलब आप सिंगापुर को देखो, आप दुबई को देखो, हर बंदा उन मुल्कों में जाके रहना चाहता है यार कि ये नहीं छोड़ है? दें लेकिन उन मुल्कों के अंदर डू यू रियलाइज सर, नो न्यूज़ इज अलाउड टू मेस विद द हेड ऑफ द जाएं। कंज्यूमर। कल कतर में स्ट्राइक हुई है, इसराइल ने जहारियत दिखाते हुए मिसाइल मारी है। स्ट्राइक के 10 मिनट बाद मैं जिम में था, हमने अल जजीरा खोला है। वो खातून जिस तरह एंकर बैठ के डिस्क्राइब हुई, लग नहीं रहा था बाहर जंग हो रही है। बड़े आराम से वो अपने वो एक वाइट एंकर, शी इज सेइंग कि इजराइल हैज जस्ट स्ट्रक these areas inside the capital of Doha within Qatar. This government has given this statement. आपको लगा था कि बिल्कुल काम सीरीन, और हालांकि लाइक लिटरली मिसाइल गिरे। और वो एलिगेंस है, एलिगेंस है, ग्रेस है। ठीक है, हमारे यहाँ दुनिया में असद मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कुछ गंद ना हो रही हो। ऑब्वियसली ठीक है, हमारा अलमिया ये हो गया है कि हमारे पास जिसके पास वसूक है, जिसके पास वो मीन्स हैं, वो सिर्फ कीचड़ उछाल रहा है। मज़ा ठीक बड़ा है? आता है। यार मुझे नहीं आता, मुझे अपसेट ये चीज़ करती है कि मुझे अपने मुल्क से ना वाकई में बहुत प्यार है। मुझे मुल्क से प्यार इसलिए है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट इन माई हिस्ट्री दैट आई फील के दिस कंट्री हैज़ बीन इनफाइनाइटली काइंड टू मी। एंड पाकिस्तान इज़ द ट्रू लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब सिंपली बिकॉज इधर इतना कुछ है करने के लिए, एंड इफ़ यू गो इनटू अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल, और कोई देखो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा देख, एक बात पे लेट्स बी फेयर, यू टॉक अबाउट मुनीब ट्राइंग टू क्रिएट बाइकिया एंड क्रिएटिंग 40,000 जॉब्स। ठीक है, यू टॉक अबाउट उसका क्या नाम है यार, जो इसका फूड पैंडा का जो नुमान सिकंदर। ठीक है, नुमान सिकंदर ने laid the foundation for food panda to come in Pakistan and completely Kill grow. everybody ठीक है? basically. No bro, it's do you know how many orders are fulfilled in a day? I do. That's 20 to 40,000 orders fulfilled, that But riders in place. I also know that Food Panda abuses the riders, abuses the restaurants, and has become a monopoly. So देखो, the thing is when you talk about again niyat and then ultimate iteration. That was my first question to you. I said, this is a great idea. It's a fantastic service. Anyone who says otherwise is lying. So देखो, एक चीज मैं तुम्हें बड़ी सिंपल सी बताता हूँ। But मेरा problem Look यही at होता JD है। Rockefeller. Yeah. Created the biggest oil empire in the on the planet. Yep. ठीक है? Without JD Rockefeller, you would not have the distribution network that it takes for refineries to refine and take the oil to the final consumer. Okay. ठीक है? So he controlled the entire value chain. This is where a strong regulator comes in and says, okay, now you become too big. That's my सही है? problem. So एक वक्त आएगा जब रेगुलेटर भी बड़ा हो जाएगा। Do you think so? यार तुम किसी भी मुल्क को देख लो, सही है? अमेरिका बना 1776 में। Yeah. ठीक है, गोरों से आज़ादी ली। ठीक है, असली गोरों से। 1864 में they fought a civil war based on the rights of the Americans. So 100 साल में तो they fought amongst one another. They were killing each other in droves. ठीक है, मतलब they were going apeshit crazy at that time. सही है? Agreed. Every country figures their rhythm out at a certain time frame. Yes,
In this day and age, we need to be figuring it out better. Yes. We need to be figuring it out faster. We need to have more models of Sialkot. Why? It's because more data is available. As simple as that. देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, but this is that time frame where you need to emulate and grow examples like Sialkot. मोटरवे के लाने के पैसे नहीं है, हमारे पास हैं, ला दो. और फाद भाई ये मसला है, लाइक दिस इज़ माई प्रॉब्लम, राइट. मैं बाकायदा गवर्नमेंट के जो लेट्स से रेगुलेटर फीचर्स हैं उसको तबाह होते देख, लाइक सिस्टमेटिकली बुरे होते जा रहे हैं. ठीक है, और मुझे बुरे होते नहीं जा रहे होते. तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊं, देखो हर जगह पे पुशबैक आ रहा होता है, हर जगह पे पुशबैक आ रहा होता है. कुछ जगहों पे डेकेडेंस डिके हो जाती है, अचीव हो जाती है, लेकिन कुछ जगह अब बताए तुमने अगर गवर्नमेंट का सिस्टम देखना है तो तुम हाउ वुड यू रेट द एयरफोर्स? वेरी गुड, but that's not a government system. It is a government system. They are part of the government. I'll explain the difference, right? And this is the fundamental difference in the way the two were set up. So corruption obviously can happen in the Air Force, can happen in the military as well. But it's a system of basically if there's going to corruption that's going to happen, it's going to be either at a very high level or it's going to be an outlier that we can sort of manage and mitigate. The problem with government structures, what it became is that on every level, corruption has set in. But that's not the only cause of decay. Lack of evolution is also a cause of decay. कि आपकी चीज़ outdated है, सोच outdated है. Like for example, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है वो cooperative business की तरफ जा रही है. पाकिस्तान में cooperative business से पाबंदी हुई है. उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है. because देखो 1991 में ना, आज तो भी इंडिया कैसा लगता है? Do you think it's a vibrant, inclusive market for every business? No, India is a Guju market. They're favoring a certain kind of people. They may be favoring a certain kind of people. तुमने गुज्जू बोल दिया, लेकिन तुमने पूरी बेंगलुरु की और वो जो तेलुगु जो स्टेट्स हैं, हाँ उनको इग्नोर किया. Yeah, because I'll explain. Because जो फाइनेंशियल वैल्यू है उनकी कंपेयर टू जो गुज्जू इन्फ्लक्स है वो नेग्लिजिबल हुआ है. नहीं है. देखो एक चीज़ याद रखो, इन लोगों ने बैठ के अगर गुज्जू भी डोमिनेंट हो गया तो कैसे डोमिनेंट हुआ? देयर इज मेथड टू द मैडनेस. गवर्नमेंट कलूजन हुआ कैसे? पाकिस्तान में तुमने कभी लॉबिंग देखी है? हाँ. किस तरह की होती है? बहुत सारी होती है. पैसे किस तरह की? पैसे ठीक है, होती है ना, लेकिन किस लेवल पे हो रही है? हमारे मुल्क में हाँ, डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे. एग्जैक्टली. ठीक है, इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम लोग बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं बिकॉज हमारे लोग बहुत हैं. लेकिन फॉर दैट वी नीड टू ओपन अप द मार्केट्स. वी नीड टू गो फ्रॉम अ कम्युनिस्ट टाइप ऑफ अ सिस्टम. ठीक है, हाँ, बट दिस वाज the Indian businessman that drove it. America bhi was built on the shoulders of entrepreneurs. Dekho, us entrepreneurs by nature are problem solvers and the first through the door. They don't have everything figured out. ठीक है, and ये इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? Uber का ट्रेविस कैलिनिक. सही है. The guy was literally voted out for being an asshole. ठीक है, why? Because he would run through walls. अब जो बंदा दीवारें तोड़ के भाग रहा है उसका जिस्म और दिमाग कितना सख्त हो चुका होगा. सही है. तो एक पॉइंट पे वो ब्रेक थ्रू करने के लिए जरूरी था, लेकिन उसके पीछे फिर कंट्रोल करने के लिए सिस्टम्स लगाने पड़े जिसकी वजह से दारा को लेके आए ये लोग. बिकॉज ही कुड नॉट रन द सिस्टम, ही कुड इनोवेट. डिसरप्टर हो सकता था. हमारे पास इस वक्त इनोवेटर्स थोड़े से कम हैं. इनोवेटर्स जब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इन सारी चीजों पे कंट्रोल्स भी आएंगी, ब्रेक थ्रूज भी होंगे. ओके, दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू पोलाइटली डिसएग्री. बोलो. Right? I feel that we have innovators. I feel people do innovate. They do start successful businesses. Yeah. I feel then those businesses become a problem. And they have one or two options. Okay. One problem is that they start attracting incorrect kind of eyes, which is the government and large stakeholders that already existed that are in bed with the government. And this is sort of true all over the world as well. Most of these startups end up being parts of larger conglomerates in the end and get bought up by the same as always. Hence, Vanguard virtually owning everything, right? Or you're sort of part of a system, ecosystem. So, like, the best case scenario is that you probably can't become a Vanguard, but you can definitely sell yourself to Vanguard for a very high price and live happily ever after and so forth. तो पूरा इकोनॉमिक मॉडल दुनिया का अब सेटअप इस वे हो गया कि जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगा. यू कैन डांस फॉर देम, ठीक है, एंड मे बी असेंड अ फ्यू रैंक्स, बट दैट्स अबाउट इट. और अवाम नास को ये इफेक्ट नहीं करता. कुछ ऑब्वियसली इनोवेटर्स हमेशा एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी होंगे. पूरी कॉम डिसरप्टर नहीं हो सकती, नहीं होती. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. हमारे यहाँ जो बिजनेसेस तरजीह दिए जाते हैं आर ट्रेडर बिजनेसेस. ठीक है, राइट. So they can create jobs, which is true. Baikia did create jobs, but they don't actually bring in
फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनलेस उनकी जो फंडिंग है बाहर से आना शुरू. देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाने में ना देर आर मेनी लूप होल्स एज इन मेनी चैलेंजेस. Yes. वन ऑफ द चैलेंजेस इज रिपैट्रिएशन ऑफ वेल्थ. भाई बाहर से भी कोई बंदा पैसा आपके धंधे में पैसा डाल रहा है तो उसको रिटर्न को निकालने का भी मौका होना चाहिए ना. Of course. ठीक है, तो ये वाली भी चैलेंजेस आते रहे हैं पहले. सही है. मेरा पॉइंट ये है असद कि But not in terms of Pakistan, because in terms of Pakistan, as far as the automotive industry is concerned, the mobile tech industry is concerned, the government does not care कि वो पहले साल withdrawals शुरू कर दें. Like वो तो बस एक free for all चल नहीं, रहा क्योंकि था. देखो उनको इस्टेब्लिश करने में इंडस्ट्री को उनको टाइम बहुत लगा है. हमें क्या पता उनकी टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या था. हमारी अभी जो हम देख रहे हैं, अब अगर मैं आके मुहाफिज और मोहसिन की बात करना शुरू करूं तो मेरे पास भी टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी. Obviously. ठीक है. एंड दिस इज द रेजिस्टेंस दैट एवरी एंटरप्रेन्योर फेसेस. But there's a difference between. तुमने बात डिफरेंट की थी. तुमने बात की थी कि जब व्हेन कंपनीज गेट टू बिग, Yeah. this is what you spoke about, right? Yeah. When you spoke about companies getting too big, that is a genuine concern. लेकिन at the same time, when somebody is willing an entire company or an industry into place, ठीक है, it is the regulator's job to control them at a certain point. But having said that, if we keep on penalizing them, again, you will not get entrepreneurs. We're not penalizing them. That's what I'm trying to explain. My question is that, and this is the same question I asked Sunil Manj Park Wheels wala. I said, listen, you guys have a monopoly. He's like, no, we don't have a monopoly. I was like, okay, fine. Like, we can argue whether if you have the exact definition of a monopoly, you're the only company doing it. But in fair terms, you're pretty much monopolistic, and that's fine. You didn't do to But shady ways. how do you feel he's monopolistic? So what happens is that when you're able to control virtually everything in terms of what car review will lead to what kind of sales, you're the biggest online and actually biggest brand in terms of car retail, car resale. So you pretty much hold all the cards, right? And now we're up to the ethics of the company to determine what market practices should be. So monopolies are not essentially the idea of, oh, there's this only company existing. A monopoly is actually someone who controls the market to such a large degree. Yes, right? So for example, let's say How long has Sunil Saab been doing this? about, I would say 15, 16 years. यार मतलब he's given his lifetime to this now. This na? does not change the fact that it's a monopoly, No, right? why is a monopoly bad? That's what I'm saying. Because a monopoly in a country like Pakistan where the regulator is ineffective. If the regulator is effective, go ahead. How is Park Wheels exploiting people? I'm saying this was my question to him. I said, do you understand that you are now a monopoly? So he's like, I don't understand this. कि हम नहीं हैं. I said, okay. आपके ये factors हैं. You can influence prices. So for example, let's say if you give a bad review to a car, you directly affect its sales. So how do we know that you're doing this because it is Is this intellectually not what the sound? customer is demanding him to do? The customer at this point is now hoodwinked to the charms that is Park Wheels as opposed to the product, right? Aligned. But what if So that's what I'm saying. I if said- customers? Yeah. So देखो, we live in this beautiful world, in this beautiful time, when rating systems and public discontent is literally made very public. ठीक है, मतलब और तुम्हें पता है कि मतलब जिस तुम अगर तुम सुनील साहब की बात कर रहे हो या तुम किसी की भी बात कर रहे हो, तुम्हें एक चीज़ नज़र आती है कि यू सिटिंग ओवर हेयर विद द फॉलोइंग दैट यू हैव, ठीक है, आर ऑल्सो कंट्रोलिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल. Of course. Aligned? Of course. ठीक है. So in a lot of ways, for people who have just subscribed to Eon and no other podcast, you're a monopoly. But there's a ठीक है? difference to that, हाँ, right? हाँ. That there Who's are holding you podcasts. under check? So the thought process is. But we're not a monopoly because we don't control any market segment. So, That's but the thing difference, is, right? सबसे important चीज़ दुनिया में हमेशा control is the control of minds and thoughts. ठीक है? Of course. And when people listen to you when they're going to bed or when they're waking up in the morning and they hear you talk about whoever you want to talk about, ठीक है? It can actually paint a very rosy picture of somebody Or a because negative they don't know picture. them. Yeah. ठीक है? They don't know them. Yeah, yeah. They don't know them from Adam, right? Of course. So they know you and they believe कि यार असद बात ना दबंग स्टाइल से करता है, ये खरी बात करता है, बात सही करता है. Yeah. ठीक है? How do we know what is the control on Asad? And this is- how is not a monopoly over even 10 people? And this is what I'll explain is that in this case, the same argument doesn't apply, right? Because we in no way, shape, or form hold the market significance that Park Wheels does in their industry. Right now.
Yes. right now. And this is what I But said. getting people And this is what who I are said. coming in like Again. Sunil, so Sunil Saab comes in. How many people follow him on YouTube? Park Wheels must be millions, I'm guessing. ठीक है, Yeah, I and mean, he for came on sure. your podcast. Yeah. ठीक है, so we heard about it. So many other people heard about it. Yeah. ठीक है, Yeah. देखो. No, but what I'm saying is that let's say at one point we do have this ability. What I'm Let me saying is explain. you No, have no. checks. No, but what I'm saying is our internal checks are not enough. No one's are. So नहीं है ना अब internal checks. This is what I'm तुम saying. मुझे एक चीज बताओ No ना, one's तुम internal तुम checks are तुम enough. मुझे एक चीज बताओ. सुनील साहब एक वीडियो लगाते हैं, तुम भी एक वीडियो लगाते हो, Yep. और भी कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो लगाते हैं. Yeah, of course. ठीक है, do you receive hate? Do we receive it? People do. Yeah, of course, but Every content creator at some point will receive hate. obviously. ठीक है यार, हम ना इतनी खूबसूरत टाइम में रह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट सिस्टम्स ग्लोबली इनफेक्टिव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कीपिंग चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, अब जो ह्यूमन परसेप्शन, तुम चलो लेट्स गो बैक टू द ऊबर एग्जांपल. ट्रैविस कैलिनिक, सही है, डिसाइड्स टू लॉन्च इनटू अ सिटी लाइक न्यूयॉर्क, सही है. उधर के जो मेडालियन होल्डर्स थे, टैक्सी होल्डर्स जो थे, दे वेंट टू द कमिश्नर कि जिगर ये क्या हो रहा है, मतलब हमने तो ये खरीद के दिए थे, अब तो ये तुम हर एक को टैक्सी वाला बना दे रहे हो, इस तरह ये कैसे होता है. सही है, कमिश्नर ने इसकी गाड़ियों को इम्पाउंड करना शुरू कर दिया, उन पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज़ें. ट्रैविस ने एक सिंपल सी चीज़ की, ट्विटर पे गया और उसने बोला कि कमिश्नर ना हमारी ज़िंदगी आराम कर रहा है और ये लोगों की कमाई को भी मार रहा है और फोर्स कर रहा है लोगों को टू लिव इन स्क्वालिड कंडीशंस. ठीक है, द कमिश्नर हैड टू बैक डाउन. This is where a regulator had to back down because the will of the people was stronger. You have just confirmed what I have been saying. Is that a large multi-billion-dollar corporation through Awami pressure? It wasn't a multi-billion-dollar A multi-million It was dollar. the second city they were launching. I'm saying multi-million-dollar company. It's fair to say. A corporation has just forced through the pressure of people for a government officer to back down. तो regulator की तो औकात ही कोई नहीं लगी. मैं वही बता रहा हूँ. So that's what I'm that's a very good challenge in but place to that's keep that's a even problem. monopolies It's in place. not. Because Park Wheels अगर monopoly बनता है और you guys become monopoly और forget that we become a monopoly. ठीक है, तो हम तो एक आवाज देंगे, रेगुलेटर कुछ हमारा पार्टी नहीं सकता. तो सही है. This is the problem. But this is also a free market economy then. It doesn't work that way. It is a free market no economy. longer is a free market No, economy. but it is a free market economy. Why did Roosevelt go for monopoly busting? बताओ. Right? He went for monopoly busting because he understood that these companies now control virtually every portion of the business, which basically means that they determine sentiment of the business, which means that there's nothing anybody can do, so we have to break them up. That's what I'm trying to say. That's exactly what I'm saying. हाँ, so तुम ये समझने की कोशिश करो कि जो भी जा रहा है at some point it comes under the hammer, either it is through the court of public justice or the court of the regulator. Whatever happens, Well, in Pakistan, it doesn't work like that. No? That's अभी what I'm नहीं saying. हो रहा ना, Yeah, क्योंकि yeah. systems are immature. But at a certain point, Okay, you're saying ठीक it है, will happen at a certain point. देखो the thing is when there are again, जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी की सिस्टम की लगती है ना, वो ये लगती है कि इफ़ आई चार्ज समथिंग यू हैव द राइट टू पे इट और नॉट. Of course. ठीक है, वाई डू यू थिंक आई डोंट लाइक चैरिटी? I understand the value of charity, but why do I not like it? Because it doesn't incentivize you to work. ठीक है, मुझे जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि But that's a particular kind of charity that you're talking मैं तुम्हारी about. मैं जो तुम्हारी जो हाँ मतलब मैं बेगरी वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ. जो मैं तुम्हारी वाली बात करता हूँ उसके अंदर बड़ी सिंपल सी चीज़ है. मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, तुम्हें अच्छी लगती है, यू विल पे फॉर इट, यू विल होल्ड मी टू अ स्टैंडर्ड. ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक माई सर्विस, the easiest thing to tell me that you don't like me is by unsubscribing. ठीक है, आज इयॉन के पास माशाल्लाह एक certain number of followers and views हैं. ठीक है, आज पार्क व्हील्स के पास एक certain number of followers and views हैं. तुम पिछले दिनों देख लो कुछ बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जिनको लोग बहुत फॉलो करते थे, फॉर डूइंग वॉट एवर दे डिड, Oh, it was a crime what they did. अनसब्सक्राइब कर दिया. Okay. अनसब्सक्राइब किया लोगों ने. Very insignificant amount. दे यू नेवर नो. सो देखो एक चीज़ याद रखो, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि हम ना इतनी इस तरह की लोडेड कॉन्वर्जेशंस में घुस जाते हैं जो कि इतनी लोडेड है नहीं. आवाम डिसाइड करती है,
अवाम बता देती है मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना है। अब जहाँ पे पब्लिक परसेप्शन वाली बात आती है ना, उधर ये ईऑन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस या मतलब जो फेयर प्ले में बिलीव करती हैं, जो किसी भी किस्म का किसी से भी किसी का एजेंडा नहीं परसू कर रहे, दे नॉट मोनेटाइज बाय एनीबडी, ठीक है। These are the organizations that can keep a cross check, which is why free journalism is very important. I feel that अब this तुम is देखो such a big burden. This is such a big burden. If ever अल्लाह ना करे, मैं खुद दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हम कभी इस पोजीशन में ना हो कि हम de facto the one हो, सही है? होना ही नहीं चाहिए। But I'm saying, like, I think inevitably it will happen. Someone will be the one, like someone will be the geo as far as the online space. This is obviously inevitably this is how it happens. I hope it's not us. बिकॉज उसकी जो जिम्मेदारी है वो इज absurd. It is absurd. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं I've always been a big fan कि वो लोग कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, वो हमने स्पाइडरमैन बहुत सीरियस लिया था यार। मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ, आई डोंट थिंक इट करप्ट्स। आई थिंक पावर एंड मनी रिवील, they reveal the character of the person. हमें पता है, we don't need to have it revealed. So देखो वो वाली बात है। I think being I personally feel we've lost sight of our creator. I believe we've lost sight of our maker. एक ज़माने में and I think I really believed that and I still do कि अल्लाह देख रहा है, सही है। I really believe कि आपको चेक्स रखने होते हैं and I really believe systems should work. मतलब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ये कह रहा होता हूँ, I am always looking for the person who's going to replace me because a company should not be run by one person. Two, it should not be dependent at least on that person. It shouldn't be run by one person. मतलब honestly speaking, I believe कि yes, somebody has to make a judgment call at the top, but it has to be based on different views. Data being provided downstairs from different view. तुमने अभी मुझे अपना पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि तुम डाइवर्जेंट व्यू को एक्सेप्ट करते हो और तुम उसको इनकरेज करते हो व्हेन यू ब्रिंग आउट अ टॉपिक, ठीक है। सो मुझे भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मतलब मुझे किसी ने बोला कि यार आपके सामने बात करने से लोग डरेंगे, तो मैं मुझे ऐसे लोग टीम पे ही नहीं चाहिए। बात करनी है काम की, मैं रिश्ता मांगने के लिए नहीं आया, मैं काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है। मैं अप्रूवल लेने के लिए नहीं आया, मैं काम करने के लिए आया हूँ। माई कस्टमर्स डोंट नीड टू लव मी, दे नीड टू नो आई एम इफेक्टिव, ठीक है। दे डोंट नीड टू थिंक आई एम अ मसाया और अ पराया और somebody who's really above everything wrong. I'm a human being, ठीक है। I'm a human being who wants to create a system that is not dependent on human beings, ठीक है। It has clearly measured tasks. It has clearly measured rating mechanisms in place, and it should be working to the will of the customers that it serves, ठीक है। In this particular aspect, I don't believe that I will be right more than 40% of the time, ठीक है। I want people who will challenge everything that I say, as long as it is conducive to building a stronger company to help our customers look after whatever they love and care for in the world, whether it's their parents, their property, whatever, ठीक है। मैं तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। मुझे मतलब कभी कभार बैठे बैठे हम लोगों के पास डिस्कशंस होती हैं, यार ये वाला काम, ये वाली चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हम लोग नहीं करते। हम अपने कस्टमर्स को मना करते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते, दिस इज़ अ ग्रे एरिया, दिस इज़ अ वो, सिंपली बिकॉज नॉट कि मैं पारसा हूँ, मेरी टीम में लोग बैठे हुए हैं जो कि बैठे बैठे कहते हैं मज़ा नहीं आया, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड मेक सेंस, समटाइम्स यू आर नॉट लुकिंग थ्रू दैट लेंस। सो हैविंग अ वॉइस ऑन द टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तुम जो बात कर रहे हो ना, असल द वन थिंग दैट आई हैव कम टू रियलाइज इज people are generally very harsh on their parents. ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए। हाइंडसाइट में सारी डिसीजन लग रहे होते हैं। हाइंडसाइट में एक चीज़ याद रखना, when you come of a certain age ना, you'll realize nobody has it all figured out. Obviously. No parent has it right and nobody gets it completely correct. I believe my parents did. I love my parents, right? Because record हो रहा है, कहना पड़ रहा है। नहीं। मेरे अब्बा, अल्लाह ताला's biggest blessing was my parents. अल्लाह ताला's biggest blessing was my parents. मतलब मेरे अब्बा अम्मा ने कभी हमारी बजाई नहीं इस पे कि तुम फेल होके आ गए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक्सटेंडेड स्टडी प्रोग्राम में था, मैंने इंटर 3 साल में किया। I always took the scenic route.
ठीक है। तो वो था, लेकिन आई थिंक दैट एपेटाइट फॉर फेलियर और दैट acceptance कि you'll pick up, you'll get up again is what also comes from sports. ठीक है? I used to do sport then, and then my parents never broke our will for not doing well somewhere. They always told us try harder next time. ठीक है? मेरे पेरेंट्स ने ना जो मुझे सबसे बड़ा सुकून दिया था ना was I didn't need friends outside the house. I had a lot. I still do. But my parents were never people I could not talk to. ठीक है? दूसरा, I always saw service in my parents. I saw my mother and my father both in their own capacity. My mother even as a housewife. ठीक है? Look after other people like they were her problem. ठीक है? We lived in America for a year. My mother actually volunteered at an old home. ठीक है? My father was in the service, and I always saw him put service before the family and everything. It's not like he was a bad father. I think this was the best thing that he showed us. That there are certain things that you live and die for. And he was willing to do that. He was willing to put his life at risk to be able to do whatever was required to preserve the country. Okay? The thought process is, yaar, nobody has it right. Do you think the government has it right? No. Do you think institutions have it right? No. Do you think corporates have it right? No. We're all figuring it out. We have checks in place. You are that check. There are other voices that are a check. आज तुम्हारे जो viewers देखेंगे वो शाम में या थू करेंगे या इसको अपलॉड करेंगे. But either which way they will have a voice. We are much better off today than we were 20 years ago. We are much worse off in terms of expression. But in terms of a lot of other ways, we may have regressed. But इसी के mix पे किसी ना किसी point पे जाके we will come into our own. ठीक है? This is the world that we're trying to create for your 2 kids, my 2 kids. These are the things that you want them to see. You want them to see industry. You want them to see hard work. You want them to see service. You want them to see a society of givers rather than takers. ठीक है? You want to have them see that. Na? You want to see them be respectful to people they don't know and very respectful to people that they do know. This is the world that you and I want to live in. Na? This is what you get in the world when you go outside of Pakistan. That's what you want here. हम हर बंदा अपने तरीके से पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है. कुछ उस एक्सूबरेंस में, अगेन रिमेंबर, द enthusiasm of the righteous will always lead to more trouble. I think what ends up happening is that we spend hours and hours critiquing the overtly enthusiastic. Yeah. We ask them to keep themselves in check. But somehow जो हमारा discourse है ना, मुआशरे का आम, it is just critique. It is not necessarily critique on over enthusiasm or incorrect policy. It's just critique of person, critique of thing. And to walk that back now seems like at least a 20, 25, 30 year generational, I would say, task. So it was very interesting, Fadhbhai, talking to you in this regard, is that how you view your business, how you view your second business, Mohsin, of which हम ये podcast में discuss कर रहे थे, how you view the customer. And there's one thing that you said, I think I would like to repeat towards the end of this podcast, is that when people view businesses in Pakistan, they think कि ये business ठीक नहीं हो सकता, इसमें कोई 2 नंबरी है, ये बंदा 2 नंबर है. That is honestly the default first thought that I think every Pakistani gets. It's not a question of कि कोई बाहर रहता है, अंदर रहता है. हर पाकिस्तानी जहाँ मर्जी रहता है. Which is why you and I have to do better. Which is why you and I have to try harder. हम ही जब ये करेंगे, हम गिरेंगे, हम मरेंगे, हम लड़ेंगे, हम मार खाएंगे, बट हमने परसेवेयर इसी चीज़ पे करना है कि हमने ये सेंटिमेंट चेंज करना है बाय द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट वी गिव. असद करने से हम लोग मानेंगे. ठीक है? जब लोग होते हुए देखेंगे तो बोलेंगे नहीं यार ये देखो. आज भी हम बैठ के बोलते हैं ना कि एयरफोर्स काम फिट कर जाती है. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ. सही है. ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से हमने इंपोर्ट किए हैं, इधर से ही हैं. दूसरा असद हमेशा याद रखना, आपके घर की सफाई ना कोई बाहर से आके वॉलंटियर करके नहीं करता, आपको ही करनी होती है.
और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ख़ुद भी सर्व करो, अपने बच्चों को भी दिखाओ कि सर्व कर रहे हो। अपने मुल्क को ख़ुद सही करेंगे, छोटे स्केल पे कर लेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, जो भी करेंगे इंशाल्लाह। भाई फ़ाद भाई का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कस तो हमने मोहसिन करना था, लेकिन बातें और तरफ चली गई। असल तुम्हारे से बात करने में मज़ा बड़ा आया। Exactly. I'll be very grateful. I'll be very honest with you. It's मज़ा आया। almost surprising as if ये मेरा काम हो। Guys, होप आपने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय की हो। आई फील कि जो इसमें से आप टेक अवे लें वो ये कि हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, हाउ टू रन अ बिजनेस का ईथॉस क्या होता है, एंड हाउ टू फाइंड दी स्मॉल प्रॉब्लम एरियाज एंड बी द सोल्यूशन, बिकॉज दिस बिजनेस इज़ अ सोल्यूशन। इनफैक्ट जो पूरी फ़ाद भाई की फ़िलासफ़ी इज़ एक्चुअली जस्ट फाइन, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, मैं कर लेता हूँ। And if you do it in a business way, it's sustainable for everybody. It's not bad to make money. It's not bad to turn a profit. Absolutely. It's bad to cheat your clients. So अपनी business ethos बेहतर करें। फ़ाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for having me. Thank you, buddy.